उसमें इंजीनियर राजकुमार पासवान बाबा साहब के मानने वाले लोग चुप नहीं रह सकता है, मुंह पे टेप नहीं लगा सकता है और चुप्पी नहीं सह सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी को खुलेआम चैलेंज है, ये गुजराती प्रधानमंत्री को, ये गुजराती व्यापारी को और अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री को खुलेआम मैं चैलेंज करता हूं कि इस बार आपको 400 के पार नहीं जाने दूंगा। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव जो है कि कुछ ही महीनों में संपन्न होने वाला है। इसको लेकर के जो है कि अब सड़कों पे बैनर लगना शुरू हो गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, अभी बीजेपी कार्यालय के जस्ट सामने अपोजिट में एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में लिखा हुआ है युवा बिहार सेना पार्टी, इंजीनियर राजकुमार पासवान। संविधान की रक्षा में हम हैं तैयार, मैं हूं भारत का अगला दलित प्रधानमंत्री, पीएम मोदी के रथ को नहीं होने देंगे 400 के पार, अब की बार हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान हमारे साथ हैं। बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री के, पीएम मोदी के रथ को 400 से पार होने से कैसे रोकेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संघ भाजपा लगातार ये कर रही है कि भारत के संविधान को बदलना है तो 400 के पार चाहिए। और इसमें उनके गोद में बैठा हुआ दलित नेतृत्व मुंह पे टेप लगा रखा है। तो बिहार की धरती जयप्रकाश की धरती है, महापुरुषों की धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। उसमें इंजीनियर राजकुमार पासवान बाबा साहब के मानने वाले लोग चुप नहीं रह सकता है, मुंह पे टेप नहीं लगा सकता है और चुप्पी नहीं सह सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी को खुलेआम चैलेंज है, ये गुजराती प्रधानमंत्री को, ये गुजराती व्यापारी को और अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री को खुलेआम मैं चैलेंज करता हूं कि इस बार आपको 400 के पार नहीं जाने दूंगा। कैसे रोकिएगा राजकुमार पासवान? जिसकी शुरुआत वैशाली की धरती हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, और आप लोग अवगत हैं कि मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे रामविलास पासवान को खुलेआम चैलेंज दिया और 19 में पशुपति कुमार पारस को खुलेआम चैलेंज दिया, और जिसमें वहां की जनता ने 4% वोट दिया, तीसरा स्थान दिया। इस बार किसको चैलेंज कर रहे हैं? इस बार जो एनडीए गठबंधन के होंगे उसको चैलेंज करेंगे। हमारी लड़ाई एनडीए से है, हमारी लड़ाई छोट भैया नेता लोग से नहीं है, चिराग पासवान से नहीं है। पिछले बार नरेंद्र मोदी मुझे हराने के लिए 2 बार उतरे हुआ, रामविलास पासवान पूरा परिवार लगे हुए थे। तो मैं राजनारायण हूं। जिस तरह से राजनारायण इंदिरा गांधी जी को हराया था, उस तरह से इंजीनियर राजकुमार पासवान राजनारायण इस परिवार पर पार्टी को हराने का काम करेगा। राजकुमार पासवान जी, आप इस पोस्टर में एक बहुत बड़ा बात लिख दिए हैं, मैं हूं भारत का अगला दलित प्रधानमंत्री। कैसे बनिएगा अगला दलित साहब? क्यों नहीं, एक चीज बताइए, एक लंदन से एक ऊंच जाति की बेटी आती है और वो पेपर में, अखबार में छपती है कि मैं हूं बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो क्या इस लोकतंत्र में, भारत के संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि कोई दलित का बेटा ये कहे कि मैं अगला प्रधानमंत्री हूं? मोदी जी को आप कैसे रोकिएगा 400 से पार? क्योंकि उनके हनुमान खड़े होंगे। देश के 140 करोड़ आवाम ये तय किया है कि गुजराती व्यापारी और अंबानी अडानी वाले प्रधानमंत्री को रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले नेता लोग को नहीं देखते हैं कितना मोटा मोटा सोना का चैन पहनता है, कितना ये पैसा भ्रष्टाचार का और करप्शन का इकट्ठा कर रखा है, समझे? वहां ईडी नहीं जाती है। परिवारवाद कितना चरम सीमा पे है। इनको परिवारवाद सिर्फ गांधी परिवार, लालू परिवार, मुलायम सिंह यादव परिवार में, और ये रामविलास पासवान जी के परिवार, उनके गठबंधन में वो नहीं दिखता। सीताराम मांझी का वो नहीं दिखता। अरे भैया चुप रहो एक मिनट। उनको परिवारवाद ये नहीं दिखता कि जीतन राम मांझी का, ये रामविलास पासवान जी का और चिराग पासवान, ये लोग परिवारवाद में नहीं आता। अरे भाजपा सबसे ज्यादा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। कैसे? ये अमित शाह जैसा, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह पंकज सिंह, सम्राट चौधरी शौकनी चौधरी, डॉक्टर संजय पासवान उनका बेटा, गुरु प्रकाश राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ, ये रविशंकर प्रसाद के भी पिताजी भी थे।
तो ये परिवारवाद नहीं दिखता। और न जाने कितने लोग। तो साहब आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी साहब आगे आने वाले समय में देश को गुलामी के जंजीरों में, ये अंबानी अडानी के हाथों गुलाम कर दिया है। रेल बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, IM बिक गया, HM बिक गया, ना जाने क्या क्या बेच रहे। राजकुमार पासवान जी, आप 400 पार से कैसे रोकिएगा? मोदी के हनुमान चिराग पासवान खड़े होंगे आपके सामने। अरे साहब, मोदी के हनुमान वो है पहले असली हनुमान, वो तो नकली हनुमान है। अभी देखे नहीं कितना ड्रामा हो रहा है सीट के लिए, सीट को लेके हो रहा है ना। अगर भगवान राम श्री राम प्रसाद दे देते जो भी वो, सबसे बड़ी बात कि जो चिराग पासवान बिहार में जंगल राज कहा, रेपिस्टों का राज कहा, लुटेरों का राज कहा, महाजंगल राज कहा और हथियारों का राज कहा, उसे भाव दे रही है ये महागठबंधन के लोग। भाई तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव 10 सीट देने की बात कह दिया। अरे वो तो 1 सीट के लायक नहीं है चिराग पासवान, और आप 10 सीट की देने की बात करिए। तो आपको बता दूं कि ऐसे नेता को नागपुरी संघी दलित, झंडे वालन के संघी दलित और संघ भाजपा के जो गोद में जो बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी को हाथों को मजबूत कर रहे हैं, 400 के पार संविधान खत्म कराने के लिए, 400 के पार आरक्षण खत्म करवाने के लिए, 400 के पार गरीब शोषित वंचितों को अधिकार छीनने के लिए, 400 के पार बेरोजगार युवाओं को घर में बिठाने के लिए। तो वैसा नेता नहीं चाहिए बिहार को और देश को। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे और 2024 में मोदी को 400 पार होने से रोकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।